दोस्ती यारी टीम में पड़ी ऐसी भारी, जैसे मानो कि नेटवर्क में छा गई महामारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार अतुल यदुवंशी है और आप लोग देख रहे हैं द नेटवर्कर्स स्टोर पॉइंट नेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक पाखंडी अपलाइन मतलब हाइपोक्राइट अपलाइन के से हम कैसे बच सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वर्क करते होंगे या आपकी 100 200 500 की टीम हो चुकी होगी, या फिर अगर आपके संग ऐसा कोई प्रॉब्लम आता होगा जिसकी वजह से आप फंसे होंगे कि आप अपनी आईडी ब्लॉक करवाना चाहते होंगे, लेकिन उस हाइपोक्राइट अपलाइन की वजह से आप ये भी एक्शन नहीं ले पा रहे होंगे, या फिर अगर आप किसी एक प्रॉब्लम में फंसे होंगे या फिर आपकी टीम कोई एक प्रॉब्लम में फंसी होगी और उस अपलाइन की वजह से वो टॉप लेवल पे जो इतने भी लीडर्स वर्क करते हैं उन तक नहीं पहुंच पा रही होगी, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो अगर आपको चाहिए कि आप इस प्रॉब्लम से जो है उससे निकले, तो आपको उस अपने कंपनी के टॉप लेवल पे जा करके लोगों से बात करनी पड़ेगी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दीजिए। बाकी मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें बताऊंगा, आप उसको फॉलो कीजिएगा आने वाले टाइम में भी, और अगर अभी आपके संग कोई सिचुएशन है तो उसके लिए भी। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि एक पाखंडी अपलाइन, जैसे कि आप सुने होंगे कि 3 तरीके के अपलाइन होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में। पहला होता है कामधारी, दूसरा होता है नामधारी, तीसरा होता है खुजलीधारी। मतलब कि ये तीनों मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। स्टार्टिंग के वीडियोस आप अगर स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको मिल जाएंगे वो सारी वीडियोस, अदरवाइज लिंक में आपको शेयर कर दूंगा। तो ये तीनों अपलाइंस की कैटेगरी हम लोग जानते थे अभी तक में, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से एक और कैटेगरी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पाखंडी अपलाइन बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको इंग्लिश में अगर देखा जाए तो हाइपोक्राइट अपलाइन बोला जाता है। ये अगर अपलाइन आ गया, आपके धंधा चौपट हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये एक डायबिटीज़ की तरह होता है जो धीरे धीरे आपको खाएगा या फिर आपके धंधे को ख़त्म कर देगा। तो चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट की कि इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। इस हाइपोक्राइट अपलाइन के जो कि एक डायबिटीज़ का काम करता है, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। पहला सिम्टम ये हो सकता है कि वो अपने आप को मतलब गुरु की लेवल का पोजीशन बहुत ही उतावला होगा उस पोजीशन को लेने के लिए। तो उसके लिए वो अपने टीम के साथ कुछ भी कह सकता है, कर सकता है, फोर्स कर सकता है, उनको मतलब गुलाम तरीके से वर्क करवा सकता है। ये सारी चीज़ें एक्टिविटी होंगी। पहले पॉइंट का जो मैंने आपको बताया, इसका अगर पहले पॉइंट का मैं पॉइंट अगर आपको बताऊं तो डेस्परेट फॉर गेटिंग क्रेडिट फॉर बीइंग गुरु पोजीशन ऑफ टीम। मतलब टीम को, जितनी भी उसकी टीम है, उस टीम के लिए टीम में अपने लिए गुरु का मतलब पोजीशन अचीव करने के लिए, मतलब ये चाहेगा कि टीम उसको गुरु माने, भले ही वो ना हो, मतलब या फिर उसके पास ज्ञान ज़्यादा हो ना, या फिर वो उस लेवल का वर्क ना किया हो, फिर भी वो यही चाहेगा कि उसको लोग गुरु समझे। तो गुरु का मतलब क्या होता है वो मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो ये कभी भी अपने लेवल पे या फिर अपने तरीके से या फिर अपने लेवल पे या फिर सेल्फ बोल सकते हैं, ये कभी भी किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ की कंपनी है, अगर वहाँ पे बताया जाता है कि हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर फोकस किया जाता है, लोग हेल्थ अवेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो वो भी यही बताएगा कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन वो क्या खाना चाहिए ये तो मान लीजिए खाएगा ही, लेकिन जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाएगा। मतलब कि वो तो टीम को यही कहेगा कि आप पिज़्ज़ा न खाइए, आप अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी मत कीजिए, आप कोई भी गलत चीज़ें का सेवन मत कीजिए जिससे कि आपकी हेल्थ खराब हो जाए। तो लेकिन वो ये सारी चीज़ें खुद करेगा, या फिर जो भी वो कहेगा वो खुद नहीं करेगा, या फिर फॉलो खुद नहीं करेगा, बाकी टीम से करवाना ज़बरदस्ती करवाएगा, या फिर जैसा भी होता है इस इंडस्ट्री में उस हिसाब से वो करेगा।
तो ये दूसरी पहचान होती है हाइपोक्राइट अपलाइन की। तीसरा, रॉन्ग इंटेंशन, गलत नियत के साथ वो काम करेगा, अपने लिए तो सही नियत रखेगा, लेकिन अपने जितने भी डायरेक्ट टीम है जो सेल नहीं दे पा रहा है उसके संग तो बहुत गलत व्यवहार करेगा, इसके साथ जो सेल दे रहा है उसके साथ भी वो करेगा, क्योंकि इंटेंशन ही गलत है। चाहे आप सेल दीजिए चाहे ना दीजिए, वो तो गलत करने के लिए आया था और गलत करेगा। ऐसे कुछ ही लोग होंगे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, या फिर आप जिस कंपनी में वर्क करते हैं उसमें कुछ ही चंद लोग होते हैं, 2 4 तो 5, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन वही कुछ लोग पूरे नेटवर्क को ख़त्म कर देते हैं, दीमक की तरह काम करते हैं। जैसे एक शुद्ध तालाब में एक गंदी मछली चल जाए तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरीके से ये कुछ चंद नेटवर्क मार्केटिंग के लोग होते हैं, या उस पर्टिकुलर कंपनी के, क्योंकि वो कंपनी तो बहुत अच्छी होती है, अदरवाइज वो जितने भी चंद लोग होते हैं उसके वजह से वो पूरी कंपनी और वो पूरी इंडस्ट्री खराब हो जाती है। और इसके बाद बाहर मार्केट में आप यही सुनेंगे कि ये MLM इंडस्ट्री बहुत बेकार है। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है MLM इंडस्ट्री को क्यों लोग मतलब हेट करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, तो एक रीज़न ये भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, वो हमेशा इसी पर्पस के साथ वर्क करेगा कि लोगों को मूर्ख बनाना है। क्यों? क्योंकि उसको खुद को लगता है कि वो भी मूर्ख बन गया है। तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर इंटेंशन की बात होती है कि उसका अपलाइन उसको किस इंटेंशन के साथ जोड़ा है, जैसा वो उसका अपलाइन ने किया होगा उसके साथ वैसा वो भी करेगा और वैसा वो अपने टीम से भी करवाएगा। ये हाइपोक्राइट अपलाइन की खासियत होती है, या पाखंडी अपलाइन इसको हिंदी में आप समझ सकते हैं। इसका इंग्लिश अनुवाद अगर हम देखेंगे तो वर्किंग विद द एटीट्यूड ऑफ मेकिंग पीपल फूल, ये इंग्लिश अनुवाद है इसका। 5वें पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ही और शी, अगर कोई जेंट्स है तो ही, नहीं तो शी। ये जितने भी तरीके के हाइपोक्राइट अपलाइन होते हैं ये सब मतलब कंट्रोल फ्रिक्स होते हैं। मतलब कि कंट्रोल फ्रिक्स मतलब कि हर एक चीज़ पे वो अपना हक जताना चाहते हैं, या फिर हर एक चीज़ पे ये चाहते हैं कि अगर हम ये बोल दिए तो यही हमारा टीम का बंदा करना चाहिए, नहीं किया तो हम इससे ये गलत एक्टिविटी करवाएंगे। तो ये चीज़ होती है कंट्रोल फ्रिक्स का मतलब। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी सारी चीज़ें जो भी मैंने पॉइंट में बोला हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इंटरेस्टेड इन गेटिंग सेल्फ क्रेडिट बाय अदर्स वर्क, मतलब कि अगर कोई दूसरा वर्क करेगा और दूसरा कोई अचीवमेंट लेकर के आएगा टीम का बंदा, तो वो अपने ऊपर ज़्यादा लेगा श्रेय, टीम को नहीं देगा। या फिर टीम अगर कोई अचीवमेंट लेती है तो उसका अगर फॉर एग्जांपल कोई लेफ्ट, इधर एक राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड होती है। राइट साइड का बिजनेस उस बंदे का बहुत अच्छा चल रहा है, लेफ्ट साइड से उसका चेक बनना है, तो लेफ्ट साइड के कुछ बंदों को पकड़ेगा जिसका रिकॉग्निशन वो टाइम टू टाइम करवाएगा, लेकिन राइट साइड के बंदों को छोड़ देगा जिसका जहाँ से वो चेक आए जाना है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये इसको छोड़ देगा। वो इसलिए क्योंकि उसको कंफर्ट जोन में चला गया है, जिसके वजह से ये डूबे चाहे ना डूबे उससे उसको कोई मतलब नहीं रह जाता है। बस यहाँ पे उसका बिजनेस चलना चाहिए, चल रहा है बेस्ट है, नहीं चल रहा है तो उसके लिए मेहनत करता है। लेकिन यहाँ पे भी अगर वो मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर देता है तो हो सकता है फिर दिक्कत हो जाए आने वाले समय में। कब धीरे धीरे उसका नेटवर्क खत्म हो जाएगा उसको खुद ही को नहीं पता चलेगा। पॉलिटिक्स एंड कास्ट रिलीजन इन टीम, मतलब ये कि ये जो हाइपोक्राइट टाइप के अप्लायंस होते हैं या फिर पाखंडी आप कह सकते हैं, तो ये अप्लायंस ऐसे होते हैं कि मतलब वो अपने ही टीम के अंदर में राजनीति खेलते हैं और मतलब कास्टिंग का सिस्टम लेते आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई गुप्ता जी हैं तो गुप्ता जी उनके नीचे में कोई भले ही एकदम नीचे में हो तो उस गुप्ता जी को ही सपोर्ट करेगा। मतलब कि गुप्ता है तो गुप्ता का ही नेटवर्क बनाता है, यादव है तो यादव का ही नेटवर्क बनाता है, मौर्य है तो मौर्य का ही बनाएगा, ठाकुर है तो ठाकुर का ही बनेगा। मतलब ये कास्टिंग का सिस्टम उसमें आ जाता है। ये हाइपोक्राइट ऐसा अपलाइन होता है। तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है इसमें ये पहली चीज़ तो ये दोनों चीज़ कभी नहीं आनी चाहिए, या अगर कोई लाता है तो ये चीज़ कभी करनी ही नहीं चाहिए। ये पूरी की पूरी फ्रेश नेटवर्क मार्केटिंग इसीलिए बदनाम है क्योंकि ऐसे कुछ हाइपोक्राइट अपलाइन आ जाते हैं इस बिज़नेस के अंदर में, जो पॉलिटिक्स और कास्टिंग का सिस्टम लेते आते हैं।
किसी और को पता नहीं चलेगा, उसके सीनियर तक को नहीं पता चलेगा, उसके जूनियर को भी नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर कोई दिमाग लगाएगा, जैसा कि बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में दिमाग नहीं लगाना चाहिए किसी को, अगर आप दिमाग लगाते हैं तो मतलब कि आपको मतलब अलग अलग तरीके से आपको प्रेजेंट किया जाएगा। तो ये चीज़ तो सबसे बड़ी गलती है। मेरा तो यही मानना है कि अगर आप बिजनेस में काम करें तो बिजनेस की प्लानिंग करने के लिए अगर आपके संग कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए तो आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर नहीं यूज़ करेंगे माइंड तो फिर उसके बाद वही हम कहते हैं, दिमाग की घंटी हमेशा बजा करके रखिए ताकि आपका टाइम सेव हो पाए, मतलब कि आपका घंटा बचे, अदरवाइज घंटा कोई नहीं पूछने वाला। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपका जो हाइपोक्राइट अपलाइन होता है वो इस मतलब मकसद से आया होता है नेटवर्क बिजनेस को बनाने के लिए या फिर नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए कि तलवा चटाओ और काम कराओ की पॉलिसी के ऊपर वो वर्क करता है। अब मतलब उसका जी हुजूरी आप करेंगे तभी वो आपको सपोर्ट देगा या फिर आपके संग लग करके काम करेगा या आपका बिजनेस ऊपर उठाएगा। नहीं करेंगे तो पूछेगा तक नहीं कि कौन हो भाई तुम, कहाँ से आ गए, निकल दो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ईगोइस्टिक माइंड सेटअप हो जाता है उस बंदे का जब तक वो किसी एक पावर पे पहुंच जाता है या फिर उसके पास कोई पोजीशन हो जाती है या फिर रैंक अचीवमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, तो उसका ये ईगोइस्टिक माइंड सेटअप बन जाता है जिसके वजह से वो मतलब इतना ईगो में हो जाता है कि उसको लगता है कि भाई मेरे पास तो पावर भी आ गई, पोजीशन भी आ गया और पैसा तो आ ही रहा है, तो हम कुछ भी करें टीम के संग कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मतलब हम कुछ भी करेंगे, पावर और पोजीशन दोनों आ गया और पैसा तो आ ही रहा है, तो कुछ भी करें तो फर्क नहीं पड़ता है, ना अपलाइन को पता चलेगा ना डाउनलाइन को पता चलेगा। लेकिन इतना ऊपर वाला भी इतना मूर्ख नहीं है, नीचे वाला भी इतना मूर्ख नहीं है। ऊपर वाला इसलिए नहीं है क्योंकि ये यही सब झेल करके ऊपर पहुंचा है, नीचे वाला भी समझता है चीज़ों को। अगर आप बीच में होते हुए नीचे और ऊपर अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, जो ऊपर बताया जाता है वो नीचे नहीं शिफ्ट करते हैं, या जो नीचे टीम प्रॉब्लम शेयर करते हैं वो पूरा एकदम एज इट इज़ ऊपर नहीं देते हैं इंफॉर्मेशन, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम ज़रूर होगी कि आने वाले टाइम में आपको आपका बिजनेस कब खत्म हो जाएगा आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं 10वें पॉइंट की, तो जोड़ो छोड़ो, मतलब कि एक तरफ से लोगों की टीम बनाने के लिए वो जोड़ेगा लोगों को और एक तरफ से छोड़ेगा, मतलब कि जोड़ो और छोड़ो वाली पॉलिसी वो अपनाएगा। जो हाइपोक्राइट अपलाइन होता है वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में या फिर आप जिस भी किसी कंपनी में वर्क करते हैं उसमें, तो ये पॉलिसी बहुत गंदी होती है। अगर ये अपनाते हो भाई तो छोड़ दो अभी के अभी ये पॉलिसी, क्योंकि जब जोड़ो और पकड़ो ये पॉलिसी रखो काफ़ी बेहतर रहेगी। अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हैं वो सेल नहीं दे पाता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि उसके पास जा कर के उसकी प्रॉब्लम्स को पूछें, समझें, सपोर्ट करें और उसके संग तब तक लगे रहें फील्ड में काम करने के लिए जब तक कि उसका पूरा A to Z बिजनेस ऊपर नहीं खड़ा हो जाता है या फिर स्टेबल नहीं हो जाता है। एटलीस्ट स्टेबल हो जाए, 10-15 तक का उसका इनकम आने लगे महीने का, उसके बाद आप किसी और को जा करके देख सकते हैं या फिर सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर एक ग्रुप मीटिंग में आप रेगुलर सबसे कनेक्ट रहिए अगर ऐसा प्रॉब्लम है। नहीं तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़, इतना बढ़िया सा टेक्नोलॉजी आ गया है, आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए, सबका एक बार में ही सबको सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये चीज़ अगर आप करते हैं, जोड़ो प्लस छोड़ो पॉलिसी अपनाते हैं, तो भैया ये अगर बंद कर दें तो आप ही के लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आपका बिजनेस फ्यूचर में जोड़ो छोड़ो पॉलिसी की वजह से कब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दे करके समझाना चाहूँगा। क्या होता है कि एक गांव होता है, उसमें एक फैमिली होती है और एक फैमिली रहती है, और उस एक बार क्या होता है कि मतलब उसके जो मतलब फैमिली रहती है वो उसमें जो सबसे हेड रहता है, तो वो सोचता है कि भाई टंकी में पानी भरा जाए। तो टंकी में जब पानी भरता है तो वो ध्यान नहीं देता है नीचे से टंकी में छेद रहती है, तो टंकी में पानी भरते जाता है, वो छेद से नीचे पानी निकलते जाती है, फिर ऊपर से डालता है पानी नीचे निकल जाता है, ऊपर डालता है नीचे निकलता है, ऊपर डालता है नीचे निकलता है, ऊपर डालता है नीचे निकलता है। मतलब ये कि ऐसे ही 15-20 बार हो गया, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा 10 घंटा हो गया, उसको समझ ही में नहीं आया कि भाई ये हो क्या रहा है। मतलब पानी भर रहे हैं, ये अंदर से नीचे क्यों निकल जा रहा है, मतलब स्टेबल नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है।
तो उसने फिर देखा कि भाई यहाँ नीचे से तो छेद बना हुआ है, तो कहाँ से फिर ऊपर पानी डालने पे वो स्टेबल होगा। तो जा करके वो नीचे के छेद को जब बंद करता है स्ट्रांगली, तब जा करके वो पानी पूरी तरीके से भर जाता है और कम समय में वो भर जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप नेटवर्क बना चुके हैं या फिर नेटवर्क आपका है 1000, 2000, 3000 तक का या उससे अधिक का या फिर उससे कम का, तो अगर आप जोड़ो छोड़ो पॉलिसी अपनाए हुए हैं तभी ये प्रॉब्लम आएगी कि आप एक तरफ से जोड़ रहे हैं लोगों को, दूसरी तरफ से वो टीम छोड़ रही है क्योंकि आपका नीयत खराब है। तो नीयत जब तक सही नहीं होगा तब तक वो टीम भी आपके संग सही बिहेव नहीं करेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये हाइपोक्राइट अपलाइन जो होता है वो कभी भी याद रखिएगा टीम को सपोर्ट नहीं देता है। जो भी नीडी पर्सन होता है जिसको एक्चुअल में टीम में ज़रूरत होती है सपोर्ट की, उसको कभी भी सपोर्ट ये हाइपोक्राइट अपलाइन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो सेल नहीं हो सकता है दे पा रहा हो, तो उसको ज़रूरत है कि सीखने की, कोई सीनियर आए उसके संग काम करेगा, टाइम दे और 1 घंटा ही सही, रेगुलर 1 घंटे का टाइम दे और उसको सिखा करके जाए और उसका सेल क्लोज कराए। ये हो सकता है कि वो वेट कर रहा हो कि भाई कोई सीनियर आ करके हमें सिखाएगा, लेकिन सीनियर तो भैया ऐसे निकले कि हाइपोक्राइट के जैसे निकले। तो वो क्या करते हैं कि जब सेल आता ही नहीं है तो भाई वो काहे को सपोर्ट देंगे, उनको तो अपने धंधे से मतलब है, पैसे से अपने पैसे कमा रहे हैं तो उससे मतलब है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक हाइपोक्राइट अपलाइन आपके संग हो सकता है करे, और हो सकता है कि आप जिसके नीचे में हो या अपर में हो, तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि कैसे हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अलर्ट रह कर के काम कीजिए। जैसे एक बब्बर शेर होता है, वो हमेशा अलर्ट रहता है आसपास के जीव जंतु के लिए। अगर कोई भी शिकार होता है तो उसको कैसे वो दांव पेच करके वो शिकार करता है, इस तरीके से आपको भी अलर्ट होना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अपना काम बनता भाड़ में जाए टीम की जनता, इस पॉलिसी के ऊपर वो वर्क करता है। हाइपोक्राइट अपलाइन जो होता है उसका चेक आ गया, उसका प्लान हो गया, उसका फॉलोअप हो गया, उसका क्लोजिंग हो गया, उसका सब कुछ हो गया, उसकी टीम बन गई सीनियर के कृपा से। अब क्या, अब उसके पास महीने का 25-30 हज़ार रुपये आराम से आ रहा है। उसके बाद मेहनत करता है, डाउनलाइन से उधारी मांगता है कि 1 लाख 2 लाख रुपया दे दे डाउनलाइन का चेक बना है तो। और जब उससे उधारी मांगता है, अपना लेवल कंप्लीट हो जाता है तो उस डाउनलाइन को छोड़ देता है जो डाउनलाइन उसको उधार दिया था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, या फिर ये सारी चीज़ें एक हाइपोक्राइट अपलाइन अपने टीम के अंदर में करता है, जिसको पाखंडी हिंदी में बोला जा सकता है, अपने सुविधा के लिए आप बोल सकते हैं। तो ये वो अपलाइन आपके संग भी हो सकता है कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि इन फ्यूचर हो आपका ऐसे अपलाइनों से पाला पड़े। तो आप अलर्ट रहिए एकदम। जैसे एक कुत्ता सोता रहता है तो उसके पास से भी हम अगर गुजरते हैं तो तुरंत मतलब चौकन्ना हो जाता है कि ऐसे ऐसे देखने लगता है। तो इसी तरीके से हमें भी अलर्ट होकर के काम करने की ज़रूरत है। अगर एक लोमड़ी की बात करेंगे तो वो भी अलर्ट रहता है। जब वो जानवर होकर के इतने अलर्ट है तो हम तो मनुष्य हैं, हम भी तो अलर्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंफर्ट जोन, मतलब कि वो अपने लेवल, पोजीशन, पैसा और पावर, इन सब से इतना कंफर्ट हो जाता है उसको कि कंफर्टेबल वो फील कर रहा है, कि मतलब इतना कंफर्टेबल हो जाता है जब कुछ अचीवमेंट ले लेता है या फिर अपने पैसे से या फिर किसी से उधार ले करके नेटवर्क में अपना फ्लैट वगैरह ले करके परचेस करके रहने लगता है। एसी वगैरह सब कुछ सुविधा उसके पास हो जाती है, कार बाइक सब आ जाती है। तो वो टीम को भूल जाता है कि भैया इसको भी सपोर्ट करना है, इसको भी ऊपर उठाना है। बस उसको अपने कंफर्ट से मतलब रहता है कि भाई कंफर्ट जोन में हम चले गए, अब तो हमारा सब बिजनेस सेट है। तब कंफर्ट जोन कब उसका कंफर्ट निकाल देता है उसको भी खुद को नहीं पता चलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इररिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग सपोर्ट टू द टीम फॉर अचीविंग देयर गोल्स और नेक्स्ट लेवल, या फिर जो भी आपके MLM कंपनी में आपका जो भी नेक्स्ट लेवल होगा उसको आप एज्यूम कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए वो हमेशा इररिस्पॉन्सिबल होता है, गैर जिम्मेदार होता है। वो टीम का कोई भी गोल अचीव करवाने में उसकी मदद नहीं करता है ज़मीन लेवल से।
मोटिवेशन दे करके काम नहीं होता है। कभी कभी हमको ज़मीन लेवल पे टीम के साथ जा करके उसके संग वर्क को करना पड़ता है, उसको सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, उसके संग लग करके उसके नीचे एक ज्वाइनिंग डाल करके उसको ये बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि ऐसे ऐसे आईडी लगती है, ऐसे ऐसे ज्वाइनिंग लगती है, ऐसे ऐसे सेल क्लोज होता है, ऐसे ऐसे फॉलोअप होता है। तब जा करके जब वो प्रैक्टिकल तरीके से वो डाउनलाइन सीखता है, उसके बाद जा करके वो जब प्रैक्टिस करता है तब जा करके ये संभव हो पाता है कि वो डाउनलाइन आगे एक अच्छे रैंक पे पहुँचे। लेकिन उससे इस हाइपोक्राइट अपलाइन को उस चीज़ से मतलब ही थोड़ी ना है। अब डाउनलाइन जाए बाढ़ में जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसका काम तो बन ही रहा है ना। तो ये हाइपोक्राइट अपलाइन की स्पेशलिटी होती है, आपको मैंने बता दिया है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं हाइपोक्राइट अपलाइन के। तो बच करके रहिएगा ऐसे दीमक वाले अपलाइनों से। और आपके सामने कुछ और कहेंगे, आपके सीनियर के सामने कुछ और कहेंगे, और टॉप अपलाइनर्स के सामने कुछ और कहेंगे, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से बोला जाए तो एक चाणक्य की नीति हमने पढ़ी थी, द्विकंटक नीति। तो कहीं ना कहीं दिखाएंगे वो कुछ और, होगा कुछ और करना वो कुछ और चाहेंगे। तो मतलब कि आपको टोटली भ्रमित कर करके रखेंगे। तो आप भ्रमित रहेंगे तो उसके बाद फिर आप कुछ कर थोड़ी ना पाएंगे। फिर आप सोचेंगे कि नहीं भैया ये सही बोल रहे हैं, और एक तरफ से आपको मोटिवेशन दिला देंगे सीनियर अपलाइन से, तो आप तो और मतलब फुल के गुब्बारा हो जाएंगे। तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ से आप बच करके अगर रहें तो काफ़ी बेहतर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पॉइंट की, ऑलवेज प्रमोटिंग हिज डायरेक्ट डाउनलाइन निगेटिवली इनटू द फ्रंट ऑफ टीम। मतलब कि हमेशा ये जो हाइपोक्राइट अपलाइन है हमेशा अपने डायरेक्ट डाउनलाइन को, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मेरी 100 की टीम है, अगर फॉर एग्जांपल कोई एक्स बंदा है उसकी 100 टीम है और ये हाइपोक्राइट अपलाइन है, तो उसके नीचे कोई वाई बंदा है, उसकी जब एक्स बंदे की 100 की टीम है तो वाई बंदे की जाहिर सी बात है कि 99 की टीम होगी, क्योंकि 99 प्लस वो वाई वाला बंदा मिला करके 100 हो जाएंगे एक्स वाले के लिए। तो जो वाई वाला बंदा है, अगर एक्स वाली बंदे की टीम 100 की है और वाई भी उसके नीचे आता है, तो जाहिर सी बात है अगर हम वाई वाले, अगर हम एक्स बंदे हैं और हम अपने वाई बंदे का निगेटिव प्रमोशन उसके जितने भी 99 की टीम है उसके सामने कर रहे हैं या फिर उसको नीचा दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए भी गलत है और उससे डायरेक्ट डाउनलाइन को तो बुरा लगेगा ही, लेकिन ये आपको भी समझना चाहिए कि आपको ये सारी चीज़ें एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये सोच करके कर रहे हैं कि वाई बंदे का बिजनेस बढ़ जाएगा, तो इनडायरेक्टली अगर आप ये सोचें कि वाई का बिजनेस अगर बढ़ेगा तो आप कौन से बड़े पीछे रहेंगे, आप तो उसके अपलाइन हैं, तो आपका भी तो बिजनेस बढ़ेगा। अगर आप इंटेंशन या अपनी इमेज उस वाई बंदे पे अच्छी रखेंगे, कैरेक्टर अपना लूज नहीं होने देंगे, अगर कोई लेडीज़ आपके नीचे वर्क करती होगी तो उसके संग अगर कोई गलत बिहेवियर नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका इमेज बढ़िया बनेगा। और अब इमेज अगर आपका बढ़िया बना रहेगा तो आपको ऑटोमेटिकली लोग गुरु एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको एक्सेप्ट करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इंटेंशन बेहतर रखना पड़ेगा, लेकिन अच्छी नीयत होनी चाहिए, तभी अच्छा काम बनेगा। लेकिन ऐसे हाइपोक्राइट अपलाइन को ऐसी चीज़ों से मतलब थोड़ी ना होता है, उसको तो अपना काम बनता है, बाहर में जाए जनता है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि ऑलवेज ही और शी, अगर हाइपोक्राइट बंदा है या बंदी है कोई, तो हमेशा वो कोई ना कोई न्यू ज्वाइनर्स का फॉर्म का पैसा या फिर डीडी का पैसा या फिर कोई टिकट का पेमेंट किया हुआ है तो उसका पैसा, ये सारे पैसे वो हाइपोक्राइट अपलाइन खाता है, चाहे ही हो चाहे शी हो। ये सारी चीज़ें वो एक हाइपोक्राइट अपलाइन हो सकता है कि कर रहा हो आपके टीम में या फिर आपकी कंपनी में। अगर आप MLM की कंपनी चलाते हैं और आप उतने, जाहिर सी बात है कि CEO इतना टॉप लेवल पे होता है कि वो ग्राउंड लेवल पे हर एक चीज़ नहीं करता, अपने किसी एक व्यक्ति को भेजता है जो कि उसके बिहाफ पे वो सारी चीज़ों को देखता है। लेकिन अगर आप किसी एक कंपनी के CEO तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है कि महीने महीने आप इंस्पेक्शन करें अपने ग्राउंड लेवल तक की टीम को, कि फीडबैक के तौर पे, या फिर किसी से अपने ऑफिस से ही कॉल करवा लें, कस्टमर केयर से या फिर किसी से भी, ताकि उस बंदे का फीडबैक क्या है ये आपकी कंपनी के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है।
अगर वो निगेटिव फीडबैक देता है तो आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अगर पॉजिटिव देता है तो बेस्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये तो टोटल सिम्टम्स थे जो कि मैंने आपसे डिस्कस किए कि एक हाइपोक्राइट अपलाइन का सिम्टम क्या हो सकता है या फिर उसका लक्षण क्या हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मैं कुछ सजेशंस देना चाहूँगा उस हाइपोक्राइट अपलाइन को, पाखंडी अपलाइन को, जो ये सारी गलत एक्टिविटीज़ अपने टीम के संग कर रही है। अभी के अभी सतर्क हो जाएं और अभी अपने आप को चेंज कर लें, अदरवाइज अभी के अभी आप इन सारी चीज़ों को सही कर लें, नहीं तो हो सकता है कि आपको बाद में बहुत बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़े, जिसके वजह से आप फिर झेल नहीं पाएंगे। फिर वही होगा कि पैसा भी गया, पोजीशन भी गई और पावर जो अपनी थी वो भी तीनों चली गई। तो फिर क्या फ़ायदा, इतना ईगोइस्टिक माइंड सेटअप लेकर के कोई फ़ायदा नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स की, कि मेरे हिसाब से आपके लिए क्या सजेशंस हैं इस NSP नेशन यूट्यूब चैनल के लिए। अगर आप हाइपोक्राइट अपलाइन है तो अपने आप को खुद को बदल दीजिए और आपको एक अच्छी इमेज बनाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पहले पॉइंट की, तो अपने अंदर की जितने भी स्किल्स हैं जो मतलब अपग्रेड नहीं किए हैं आपने टाइम टू टाइम, वो बात अलग होती है कि प्रोडक्ट नॉलेज, कंपनी से रिलेटेड नॉलेज, प्लान्स का नॉलेज होना हमें होता है, वो सही है कि मतलब एक तो ये नॉलेज है, अच्छा है, लेकिन ये तो बेसिक चीज़ होती है, बेसिक नॉलेज होता है। आपको नीड है कि आप एडवांस नॉलेज लीजिए, एडवांस एजुकेशन लीजिए, जो कि आपको मेरे अलावा कई सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर मिल जाएंगे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा इतना एडवांस नॉलेज आपको देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी वहाँ पे उनके चैनल पे आप जा करके विजिट करके आप अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, अंदर अपने कैसे चेंजेस ला सकते हैं कि आपकी टीम आपको छोड़ करके ना जाए, आपकी टीम आपके साथ खुश रहे, ये सारी चीज़ें रहें। और आप खुद अपने ऊपर स्ट्रिक्ट नियम लगा दीजिए कि हमें ये काम किसी भी कंडीशन पे नहीं करना है। अगर करते हैं तो फिर भुगतिएगा, फिर आप क्या कर सकते हैं। मेरा काम बस इतना ही है कि मैं आपको अवेयर कर सकता हूँ, उससे अधिक कुछ नहीं दे सकता। जैसे कि पहला पॉइंट मैंने बता ही दिया, चेंज योर इंटरपर्सनल स्किल्स और अपग्रेड योर नॉलेज, ये भी मैंने बता ही दिया, जो कि दूसरा पॉइंट था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपको अपने माइंड सेटअप को बदलने की ज़रूरत है। चेंज योर माइंड सेटअप फ्रॉम बैड इंटेंशन टू गुड इंटेंशन। मतलब कि जो हमारे माइंड में, इस दिमाग में गलत धारणाएं या फिर नेगेटिव धारणाएं किसी एक टीम के प्रति या फिर किसी एक डाउनलाइन के प्रति बनी हुई है, या अपलाइन के, या पूरे एक इस इंडस्ट्री के प्रति बनी हुई है, तो ये माइंड जो है इसको चेंज करना है। आपको अपने अंदर का माइंड सेटअप बदल दो ताकि आप खुद बदल जाओ, जिसके वजह से आपका बिजनेस भी जहाँ छोटे लेवल पे वर्क कर रहा है वो बड़े लेवल पे बदल जाए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो अपने आप को पूरा टॉप से लेकर के बॉटम तक पूरा डिप्टो चेंज कर दीजिए, बाहर से नहीं। मतलब कि बाहर से मतलब कि जैसे सूट बूट कोट पैंट टाई ये सब पहन करके हम चेंज तो कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन अंदर मैल जमी रहती है, यहाँ से भी जमी रहती है और यहाँ से भी जमी रहती है। तो मेन ये और ये दो चीज़ है जो कि बाय हार्ट और बाय माइंड आपको अपने माइंड सेटअप की गंदगी को निकाल करके फेंकना पड़ेगा, तब जा करके आपका बिजनेस धंधा सही से ग्रो कर सकता है। या फिर अगर आपकी टीम छोड़ करके जा रही है तो नहीं छोड़ करके जाएगी। और इंटेंशन तो भैया खराब रखेंगे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, गिव रिस्पेक्ट टू योर डाउनलाइन टीम, आइदर लेडीज और जेंट्स। अगर आपकी टीम डाउनलाइन टीम है तो उस टीम को आप रिस्पेक्ट देना सीखो और कोशिश करो कि मतलब आपकी टीम, अगर आप उनसे मतलब दोस्ती यारी कर ली हो तो थोड़ा सा प्रोफेशनल बिजनेस मैन की तरह मतलब उनके साथ बिहेव करो। बिजनेस रिलेशन से रखो, ना कि पर्सनल रिलेशन। दो तरीके के रिलेशन है, एक बिजनेस और एक पर्सनल। तो पर्सनल नहीं रखनी चाहिए बिजनेस में और पर्सनल में बिजनेस नहीं लाना चाहिए। मतलब अगर आप समझोगे तो सही है, अदरवाइज दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पर्सनल लाइफ में कभी भी बिजनेस लाइफ मत लेकर के आइए और बिजनेस लाइफ में कभी भी अपना पर्सनली कोई लाइफ या फिर फ्रेंड
दोस्ती यारी मत लेकर के आइए। अगर ये दोस्ती यारी आप लेकर के आते हैं तो 100% गारंटी के संग लिख करके दे रहे हैं, आपका बिजनेस 100% या फिर नेटवर्क 100% ख़त्म हो जाएगा। तो ये टोटल कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करने की ज़रूरत है। और आज के इस नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे अप्लायंस जो हैं कि वो नए तरीके के ऊपर उभर करके आ रहे हैं, जो कि हाइपोक्राइट अप्लायंस के बारे में मेरा आपको एक अवेयरनेस देने का मेरा मोटिव था कि आपको एक अवेयरनेस छोटी सी दिया जाए। आपके ऊपर है कि आप लेना चाहते हैं अवेयरनेस या फिर नहीं। अगर लेना चाहते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं लेना चाहते हैं तो वो तो आपके ऊपर है। एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं उससे। लेकिन हाँ, अगर ये वीडियो आपको रियल में पसंद आई हो और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो या फिर रियल में अगर आपको नॉलेजेबल ये वीडियो लगी हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क में अपने नेटवर्क के लोगों में शेयर कीजिए, और अभी शेयर कीजिए ताकि ये सारी चीज़ें आपके नेटवर्क के लोगों को पता चले। और जैसे ही उनको पता चले और आप उनको आपको भी पता ये चलना बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसे कुछ अप्लायंस भी होते हैं पाखंडी टाइप के, जो कि अपने चक्कर में दूसरे को छाड़ देते हैं या फिर दूसरे का धंधा खराब कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से बच करके रखना है अपने आप को, और ऐसी चीज़ों से बच करके लोगों को भी रखना है, अपने आप को भी रखना है। तो ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपने लोगों में हो या फिर आपके जान पहचान के लोगों में, आस पड़ोस में जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए। पहली बार चैनल पे है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दिमाग की जो बेल आइकन होती है वहाँ पे उसको भी बजा दीजिएगा, और ये भी बजनी ज़रूरी है, यहाँ की भी घंटी। तो वहाँ पे बेल आइकन आपको राइट साइड में मिल जाएगी, वो आप उसको बजा दीजिएगा, और ताकि आपको नोटिफिकेशंस मेरे वीडियोस को मिलते रहे टाइम टू टाइम। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक देते हुए जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम इट्स अ गुड बाय, थैंक यू।